Hello dear students, I welcome you all. 8th क्लास के स्टूडेंट्स को आज हम लेसन नंबर 6 यहाँ पर समझाने जा रहे हैं और इसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये चैप्टर आज हम सीखेंगे यहाँ पे। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट मी टेल यू समथिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी कि वर्ब का एग्री करना ज़रूरी होता है किसके साथ में, एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ में टैली करना या उसके साथ में एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। उसी की अगर वो चीज़ सही है तभी जाके वो पूरा सेंटेंस जो है कंप्लीट माना जाएगा। लुक एट द सेंटेंसेस अंडर ए एंड बी। ए और बी सेक्शंस में आपको सेंटेंसेस दिखेंगे। आप देख सकते हैं ए में क्या लिखा है, आई एम टॉल। बी में क्या लिखा है, वी आर टॉल। यहाँ देखिए यू आर टॉल एंड हेयर यू आर टॉल। तो क्या समझ सकते हैं आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आई के साथ में हमने कौन सी वर्ब लगाई है, एम लगाई है, यानी पर्टिकुलरली पर्सन्स के साथ में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं और इसकी अकॉर्डिंगली वर्ब डिसाइड की जाती है कि कौन से पर्सन के साथ में हमें कौन सी वर्ब लगानी है। समझ में आ रहा है। तो जैसे आई है, आई के साथ में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं वी के साथ में क्या हमको लगाना है, आर। ओके, एम केवल आप आई के साथ में ही यूज़ करेंगे, रिमेनिंग पर्सन्स के साथ में आप जो है आर या वर का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, देख लीजिए इसी तरीके से क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए आई नो दिस, यानी आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई पर्सन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इसमें कोई भी एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो माने जानना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, इसका ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है नो का यूज़ यहाँ पे करना है। अगर हम उसी तरीके से वी नो, वी क्या है, वी भी एक प्लूरल है और आई को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं, लेकिन जब बात वर्ब डिसाइड करने की आती है तो वर्ब जो है हम प्लूरल के हिसाब से इसमें ऐड करते हैं। आई माने मैं एक अकेले पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब हमेशा आप इसमें प्लूरल वाली वर्ब को ही लगाएंगे। बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे वी के साथ में नो लगाए तो वी प्लूरल पर्सन है और वर्ब यहाँ पे इसकी प्लूरल आएगी, लेकिन आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल माना जाता है, इसलिए नो का यूज़ किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए लेट मी डिस्क्राइब this little more. The subjects in the sentence under A are singular and the verbs used in them are singular, यानी कि A सेक्शन के अंदर दी गई जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर हैं और जो वर्ब्स इसके अंदर दी गई हैं वो क्या है, वो भी सिंगुलर हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग या अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब डिसाइड की गई है। इसी तरीके से देखो द सब्जेक्ट्स इन द क्या बोलते हैं, द सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस अंडर बी, बी सेक्शन में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो प्लूरल हैं और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ की गई है। बेटा कुछ स्टार लगा के जो दिया गया है इस पर भी फोकस कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ वर्ब्स इन द सेंटेंसेस अंडर ए एंड बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन कैन बी टर्म्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वर्ब्स का यूज़ किया गया है ए और बी में, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं यूज़ किया गया है, इसीलिए इस टर्म को हमने नाम दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए। तो इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स की प्रेजेंट टेंस जो होती है, द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड्स इन एस बट देयर इज़ नो एस ऑन द थर्ड पर्सन प्लूरल। कहते हैं प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर वर्ब्स जो होती हैं क्या बताया गया है, द थर्ड पर्सन जो सिंगुलर, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में काउंटिंग होती है वो हमेशा एंड होता है एस में, लेकिन
उसके साथ में लगने वाली जो वर्ब है थर्ड पर्सन की वो प्लूरल होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अ काऊ ईट्स ग्रास, ठीक है। अब यहाँ पे काऊ कितनी है, सिंगुलर है, सिंगल काऊ है, और ईट क्या है, वर्ब, और वर्ब के साथ में हमने एस या ई एस जोड़ दिया क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में लगने वाली जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एस या ई एस जोड़ दिया है। अगला एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड लाइक्स स्विमिंग। माई फ्रेंड रेफर्स टू ओनली वन फ्रेंड है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक, मेन वर्ब हो गई, एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। गेटिंग माई पॉइंट, तो यहाँ पर हमने एस को ऐड कर दिया। इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। क्या लिखा है, काउज ईट ग्रास। अब देखो यहाँ पे एक काऊ थी और यहाँ पे कई सारी काउज हो गई, इसलिए प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ में वर्ब क्या कैरी कर रहा है, प्लूरल वाली वर्ब ही कैरी कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब। सेम हेयर, माई फ्रेंड्स, यहाँ माई एक सिंगल फ्रेंड की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। लाइक, बिकॉज मोर देन वन फ्रेंड इज देयर, दैट इज वाई द वर्ब विल बी लाइक। ओके, ऐसे समझिए। एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा अच्छे समझते देखो, द चीफ एक्सप्रेशन टू दिस रूल आर ही इज़, दे आर, यानी समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, इन रूल्स में ही यानी सिंगुलर, सिंगल, इज़ लग गया क्योंकि सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। दे यानी कि प्लूरल वर्ब लग गई यानी कि आर। तो ये तो बहुत कॉमन और बहुत ही सिंपल है जो आप अभी स्टार्टिंग से समझ रहे हैं इस वाले पेज को। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ से बाहर जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वेयर डिफरेंट वर्ड्स आर यूज, जहाँ अलग अलग तरीके के शब्द यूज होते हैं। एंड ही डज, दे डू, ही गोज, दे गो, जैसे आपको समझाया है वही उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल रख दिया है। वेयर द सिंगुलर एंडिंग इज नॉट एस, जहाँ पर सिंगुलर एंडिंग एस में नहीं होती है। रिपीटिंग अगेन, लिसन, जहाँ पर सिंगुलर वर्ड की एंडिंग एस में नहीं होती है, बट ई एस एंडिंग इज नॉट एस बट ई एस, ठीक है। वो वर्ड जिसमें एस नहीं आ रहा है लेकिन ई एस आ रहा है, बिकॉज द प्रीवियस लेटर इज अ वोवेल। रीज़न क्या होता है एस के ना आने का और ई एस के आने का, क्योंकि जो पहला अक्षर होता है उससे पहले का वो एक वोवेल होता है। समझ में आया? क्योंकि उसके पहले का जो अक्षर होता है वो क्या होता है, वोवेल होता है। आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे गोज, तो गोज में आप GOS नहीं लिखेंगे। रीज़न क्या है, ओ क्या है, ये ओ वोवेल है, और वोवेल के बाद में आपको ES का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये है बेटा, आपको एग्जाम्पल समझाया मैंने। बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, कैन, मे, मस्ट एंड ऑट, एंड द ऑक्सिलरीज, ठीक है। ये सब के सब मॉडल्स हैं, क्या क्या, कैन, मे, मस्ट और ऑट। समझ में आया? और इसके अलावा जो ऑक्सिलरीज यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल एंड शैल, ये फ्यूचर में लगने वाली वर्ब्स हैं, आर नॉट फॉलोड बाई द वर्ब्स इन एस और ES। ये वर्ब्स कभी भी एस या ES से फॉलो नहीं होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग सिंगुलर और प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंपल सी बात है। वो तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन यहाँ ये जो शैल और विल लगते हैं, ये शैल और विल हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में। ये मॉडल्स भी हैं बेटा, इन्हें आप मॉडल भी कह सकते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं जो कि फ्यूचर टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी जो हमारी मेन वर्ब आती है साथ में लगने वाली, उसमें कभी भी एस या ES का यूज़ हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे ही विल डू इट, ही विल क्या है, फ्यूचर टेंस की वर्ब है, और यहाँ पे हम डज नहीं लगा सकते, कहने को ये सिंगुलर है, हम ES लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि रूल रॉन्ग हो जाएगा। ये फ्यूचर आ गया, और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई एस या ES का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ही विल डू इट इफ़ यू आस्क हिम, वो काम करेगा अगर आप उसको कहोगे तो, वो काम करेगा इफ़ यू आस्क हिम। तो ये क्या हो गया, ये इफ़ क्लॉज हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस का मेन क्लॉज हो गया। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल डू इट इफ़ यू आस्क देम, वो भी उस काम को करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी ऐसे ही इसका डू में यूज़ है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब आप उनसे इस वाले काम को कहेंगे तो वो द सेंटेंस आर कंडीशनल। यहाँ पे कंडीशनल कोई सेंटेंसेस वगैरह नहीं सिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट समझा रही हूँ, रिमेंबर ऑलवेज। लेकिन आप सब चीज़ें पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको टैली कराना ज़रूरी है। तो बेटा आई होप आपको ये पहले नंबर का पेज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड लेट मी गिव यू द टास्क ऑफ टुडे, यू विल हैव टू रीड द होल पेज वेरी वेरी केयरफुली।
ओके, आप इसे पेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे अपने आप से। ठीक है बेटा, और बस ये आपको पेज अच्छी तरीके से बेटा पढ़ लेना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।